नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का जो है कि 20वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 20वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं दोस्तों। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल 25,000 रुपये की धनराशि दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला मॉडल सोलर सिटी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यूपी के अयोध्या जिले को देश का पहला मॉडल सोलर सिटी बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास है, ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग या फिर तैरता सीएनजी स्टेशन बना है। तो दोस्तों यूपी के वाराणसी जिले में अपना देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बना है दोस्तों, ठीक है, वो भी नमो घाट पर। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या पता घाट का इनाम पूछ ले। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मिशन शक्ति अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों यूपी के आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थित दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में किस फसल की खेती से संबंधित है। तो दोस्तों जो पंचामृत योजना है ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है कि गन्ना गन्ना फसल की खेती से संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यूपी का जो है कि रायबरेली शहर आपका हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो रायबरेली आपका काफ़ी फेमस है, यहाँ पर हॉकी बनता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में संग्रहालय बनाया गया है। तो दोस्तों थारू जनजाति के लिए यूपी के बलरामपुर जिले में आपका संग्रहालय बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। तो दोस्तों यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो है कि बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे भी ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो जब आंसर आप मतलब कि इन्हीं से रिलेट कर जाएंगे आप लोग आंसर को, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। और यदि पूछे कि भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो वो भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रिक मैंने मतलब ऐसे निकाला है कि जहाँ पर विष रहता है वहीं पर औषधि भी रहती है। तो जहाँ जैसे ही औषधि वाला भी आपका लखनऊ में ही हो जाएगा, ठीक है। तो विष और औषधि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक ही जगह पर रहेंगे। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपका पणजी में है दोस्तों, ठीक है, जो कि गोवा में पड़ता है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान है आपका झारखंड के धनबाद में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भारत के किस शहर में है। तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका भारत के देहरादून में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका हरियाणा के मानेसर में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, हमारा केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका लखनऊ में है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि केंद्रीय औषधि, तो जहाँ पर विष रहता है वहीं पर औषधि रहता है, ठीक है। विष औषधि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जहाँ पर विष रहेगा वहीं पर औषधि। तो यहाँ पर लखनऊ में ही आपका औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान दोस्तों, ठीक है। तो आंसर को आपको ऐसे रिलेट करना है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेंगलुरु में आपका भारतीय खगोल संस्थान है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो प्रश्न नंबर 21 है, इसे देखिए मैंने ग्रीन कर दिया क्योंकि ये ग्रीन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसे ग्रीन क्यों किया है। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि उनका आंसर 2-3 ठो मिल जाता है। अब देखिए सफ़ेद सोना यहाँ पर प्लेटिनम मुझे ऑप्शन में मिला, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक और सेट मतलब कि पिछली बार हल कराया था, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर मैंने कपास को बताया था सफ़ेद सोना, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसे ध्यान से आप लोग करिएगा कि पहले देखिए कि ऑप्शन में दिया क्या है, कपास दिया है कि प्लेटिनम दिया है, ठीक है। तो यदि कपास दिया है प्लेटिनम नहीं दिया है तो कपास को मानना है, और कपास नहीं दिया है प्लेटिनम दिया है तो प्लेटिनम को मानना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान से करना है। और जो हमारा प्रश्न नंबर 22 है, गोताखोर गहरे समुद्र में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग गोताखोर लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, विद्युत फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो दोस्तों जो ये विद्युत फ्यूज तार का मिश्र धातु होता है, ये आपका शीशा और टीन से बना होता है, ठीक है। तो 60-40 के अनुपात में रहता है लगभग, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और शोल्डर वायर भी आपका शीशा और टीन का बना होता है। और प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों जो वायुयान का ब्लैक बॉक्स है उसका रंग नारंगी होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहले मैं ना इसका नाम ब्लैक बॉक्स है तो पहले मैं इसको सोचता था कि इसका भी कलर ब्लैक ही होगा, तो इसीलिए कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका कलर है नारंगी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ लिया तो ब्लैक बॉक्स का ब्लैक मार्क निकल लिए तो आपका जो है कि नंबर भी कट जाएगा। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतकाल शीतलन के लिए उपयोग होती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रियान या अमोनिया गैस जो है कि शीतलन के लिए उपयोग होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, आँखों के दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दोस्तों जब कोई आँख दान करता है तो उसमें जो है कि कर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। कर्निया को डोनेट किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? दोस्तों जाहिर सी बात है यदि लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक परत जमने लगती है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, मेथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों मेथेन गैस का दूसरा नाम मार्स गैस है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, खेतड़ी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो आपका राजस्थान का खेतड़ी है ये आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है, डिगबोई किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जो डिगबोई है ये आपका खनिज तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका झरिया झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, हमारा पन्ना की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पन्ना की खाने हैं ये आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बैलाडीला आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, हमारा भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, तुरामडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यूरेनियम खनिज के लिए आपका तुरामडी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखना है। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो ये नवेली है ये आपका लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और कोयला के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक का चरित्र सत्यापन कौन करता है? दोस्तों जो होमगार्ड का जो है कि चरित्र सत्यापन है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये आपका स्थानीय थाना या फिर जिला पुलिस प्रशासन करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका थाने से ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 42 है, होमगार्ड ड्यूटी के दौरान सलाम किसे करते हैं? तो दोस्तों
जब ड्यूटी होमगार्ड लोग ड्यूटी करते हैं तो वो अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं दोस्तों, ठीक है, सैल्यूट करते हैं। और प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूपी में जो पुलिस एकेडमी है ये आपका मुरादाबाद में है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, होमगार्ड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं? तो दोस्तों जो होमगार्ड है वो आपका गृह मंत्रालय के जो है कि प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं और राज्य स्तर का गृह विभाग, ठीक है। तो राज्य स्तर पर जो गृह विभाग है उसके अंतर्गत ये होमगार्ड आते हैं, ठीक। और प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस कौन सी गैस का उपयोग करती है? दोस्तों दंगा नियंत्रण के लिए जो है कि पुलिस आंसू गैस का उपयोग करती है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, बीट बुक का रख रखाव कौन करता है? तो दोस्तों बीट कांस्टेबल या होमगार्ड ड्यूटी के दौरान जानकारी दर्ज करना, ये आपके जो है कि बीट बुक का रख रखाव करते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 47 है, धारा 144 लागू होने पर न्यूनतम कितने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है? दोस्तों 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, पुलिस विभाग में मुंशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हेड कांस्टेबल को जो है कि मुंशी कहा जाता है, जो कि रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, होमगार्ड की ट्रेनिंग में फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? तो दोस्तों दुर्घटना के समय घायल की जान बचाने के लिए होमगार्ड को जो है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का जो है कि स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति आपका संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति आपका जो है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 56 है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में जो है कि दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। इसका देखिए ट्रिक क्या है कि 10 से दल बदल और 10 से 10, ठीक है दोस्तों, 10 से दल बदल 10 से 10, तो इसको ऐसे रिलेट करना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 57 है, प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसके कितने सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं? दोस्तों 1/3 या 1/3 सदस्य जो है कि राज्यसभा के हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि पूछ ले कि कौन सी सभा है जो कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा बताना है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है इससे। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों जो वोट देने का अधिकार है ये आपका कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और इन्हीं के जो है कि जो 5 सितंबर को आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो इन्हीं के थुआ पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इन्हीं की याद में। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी ने जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है कि ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों लाजपत राय जी जो है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में जो है कि राष्ट्रीय दुर्ग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों अकबरनामा आपका 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों हमारा, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है या फिर रैम होती है, ठीक है, रैम अस्थायी है, टेम्पोररी है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 72 है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का पूर्ण रूप है दोस्तों, ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 73 है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? दोस्तों बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों पूर्व स्थिति के लिए जो है कि Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग होता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों हमारा, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों स्पेन देश का जो है कि राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में आपका स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों तिलहन उत्पादन से आपका पीली क्रांति संबंधित है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में आपकी अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 83 दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों किरण बेदी जी आपकी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, सूर्यनगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों जोधपुर को सूर्यनगरी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको रोज एक इंसुलिन की फिर इंजेक्शन लगानी पड़ती है। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है, मुंबई ट्राम्बे में। और प्रश्न नंबर 95 दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों बारहसिंगा आपका जो है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों 1498 ईस्वी में जो है कि वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम के रचयिता हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वह है निष्काम सेवा, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा जो 100वां प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों गोवा राज्य आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो है कि यूपी होमगार्ड का 20वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप तक जो है कि रोज़ प्रैक्टिस सेट पहुँचता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो फिर या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है
तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।